नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ पुनः कल किए हुए वादे के अनुसार एक नवीन ज्ञानवर्धक विषय के लिए, जिसको मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत सरल शब्दों में और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सुंदर साइटेशंस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा पूरी तरह से। आज विषय बहुत अच्छा है और बहुत सारगर्भित विषय है। विषय पुलिस इन्वेस्टिगेशन संबंधित है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन मीन्स पुनः अगर जो जांच करती है पुलिस, सेकेंडरी जांच करती है, एडिशनल जांच करती है, तो उसके लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। ऐसा एक आदेश पारित हुआ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा, जिसमें यह भी निर्धारित किया निष्कर्ष में आपको बताऊं पहले कि पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पुनः जांच नहीं कर सकती। पुनः जांच के निर्देश देने के लिए डीसीपी गौतम बुद्ध नगर, ये नोएडा जो आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में एक नोएडा है, जो ग्रेटर नोएडा भी उसी से लगा हुआ है, एनसीआर का एरिया है, दिल्ली से लगा हुआ है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से। तो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है वो। तो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी महोदय को हलफनामा दाखिल करने के लिए निर्देशित किया। किसने किया? माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने। किस साइटेशंस में किया? नवनीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 5 अदर्स में। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा बहुत अच्छी है, बहुत अहम है। मैं अपने समस्त विद्वान अधिवक्तागणों से, अपने प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं से एवं समाज के सैभ्रांत लोग और जो लोग इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं, शोषित हैं, वो सब लोगों से मैं विनम्र अनुग्रह करता हूं वो अपनी पेन और डायरी कलम ले ले और उसे नोट करें। लेकिन मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन समस्त अपने विद्वान जनों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करने का कष्ट करें। विषय पे आते हैं। विषय बड़ा सारगर्भित है। विषय है जनपद गौतम बुद्ध नगर का। जनपद गौतम बुद्ध नगर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से, तो जो गौतम बुद्ध नगर का मामला है, नवनीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 5 अदर्स में, इसमें विषय क्या है? सबसे पहले मैं विषय से आपको चित परिचित कराऊं, क्योंकि जब विषय पता होगा तभी हम लोग किसी भी विषय पर मंथन कर सकते हैं। तो विषय क्या है? विषय है एक गौतम बुद्ध नगर का फेज 3 थाना है, जिसमें राधा रमन सिंह इंस्पेक्टर होते हैं वहां के। तो राधा रमन सिंह पुलिस इंस्पेक्टर फेज 3 थाना के, उन्होंने किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दिया। इन्वेस्टिगेशन क्लोज होने के बाद में जो पार्टी थी, रिपोर्ट करता था, वो उससे परेशानी महसूस करते हुए या विषय को कुछ अग्रसर और पारदर्शिता और पवित्रता की तरफ ले जाने के लिए या किसी रसूख के कारण वो पुलिस कमिश्नर, जो डिप्टी पुलिस कमिश्नर थे वहां के, तो डिप्टी पुलिस कमिश्नर से संपर्क किया। डिप्टी पुलिस कमिश्नर नोएडा ने, गौतम बुद्ध नगर ने सीधे इंस्पेक्टर साहब को निर्देशित किया और एक लेटर लिखा उन्होंने। तो मैं लेटर को आपको मैं बताए दे रहा हूं कि लेटर की भाषागत शैली क्या थी और लेटर में क्या लिखा हुआ था, वही पूरे मुकदमे का सार है। लेटर में क्या था? एक लेटर लिखा जिसका पत्रांक संख्या 176/2024। वो दिनांक में किसमें लिखा गया? 3/4/2024 को, 3 अप्रैल को, के माध्यम से थाना फेज 3 पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 408 408/2018, पुराना मामला था। मुकदमा अपराध संख्या कितना बताया? 408 408। थाना कौन सा? फेज 3। सेक्शंस कौन से हैं उसमें? सेक्शन है उसमें 420, 406, 467, 468, 120 बी आईपीसी। इसके संबंध में एक लेटर लिखा गया और अवगत कराया गया कि श्री ऋषि अग्रवाल निवासी C64 सेक्टर 47 नोएडा द्वारा पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर को प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र की अपर पुलिस आयुक्त से जांच कराने के उपरांत नए तथ्य प्रकाश में आने पर पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अग्रिम विवेचना अपराध शाखा से कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया। किसने फाइल किया? ऋषि अग्रवाल ने। उस प्रार्थना पत्र में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब इसमें अग्रिम विवेचना किया जाए, पुनः विवेचना किया जाए। तो उपरोक्त विवेचना में नए तथ्यों के प्रकाश में आने के फलस्वरूप थाना फेज 3 पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 408/2018 धारा 420, 406, 467, 468, 120B आईपीसी में धारा 173(8) सीआरपीसी के अंतर्गत अग्रेतर विवेचना किए जाना समीचीन होगा। ये किसने अपना कैलकुलेशन दिया? डीसीपी साहब ने। उसके बाद क्या लिखा? उसके बाद उन्होंने लिखा नीचे जो निर्देशित किया है, अब मैं निर्देशित वाली जो आपको 4 लाइन पढ़ के बता रहा हूं, 5 लाइन, उसमें लिखा है उन्होंने, अतः उक्त संबंध में थाना फेज 3 पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 408/2018 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 120B आईपीसी में धारा 173(8) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अग्रिम विवेचना किए जाने के आदेश पारित किए जाते हैं। किसने आदेश पारित किया? डीसीपी साहब ने। तो डीसीपी साहब ने आदेश पारित किया और उसमें नीचे लिखा, अतः उक्त अभियोग में प्रभारी निरीक्षक थाना फेज 3 को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के संबंध में माननीय न्यायालय को सूचित करते हुए अभियोग से संबंधित समस्त अभिलेख प्रपत्र अविलंब अपराध शाखा गौतम बुद्ध नगर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये निर्देशित किया। तो दूसरी जो पार्टी थी नवनीत कुमार इस पूरे प्रकरण, उस लेटर की कॉपी को लेकर के सीधे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद गए और उन्होंने रिट योजित किया तो नवनीत कुमार ने रिट योजित किया माननीय उच्च न्यायालय में, नवनीत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 5 अदर्स। उसमें जो आदेश पारित हुआ, बिल्कुल चौंकाने वाला आदेश पारित हुआ और वो आदेश 3 अलग भिन्न साइटेशंस के माध्यम से, साइटेशंस कौन कौन सी? सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित विधान, उनको उल्लिखित करते हुए एक आदेश पारित किया जिसमें कहा पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पुनः जांच नहीं कर सकती। पुनः जांच के निर्देश देने के लिए डीसीपी गौतम बुद्ध नगर को हलफनामा दाखिल करने को कहा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने। दूसरी रूलिंग कौन सी है जो सुप्रीम कोर्ट भी मना करता है इस विषय को लेकर के? सुप्रीम कोर्ट ने कहा देवेंद्र नाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले मामले में, देवेंद्र नाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, SCC 48/2023 में उन्होंने भी यही अभी निर्धारित किया कि पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जांच नहीं कर सकती है। इसी प्रकार एक केरला का मामला बना था जिसमें ACC 324/25 इसका नंबर है। केरला के मामले में भी यही कहा गया था और केरला का मामला जो साइटेशंस है वो है पीथमबरन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स, पीथमबरन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स, ACC 325। मेरे विद्वान अधिवक्ता महोदय सब जानते हैं, सब देख सकते हैं उसे। तो इसमें भी यही कहा गया है कि कोई पुलिस डायरेक्ट जो है किसी को भी किसी भी विवेचना को पुनः नहीं कर सकती। और इसी प्रकरण में मैं एक 2001 का वाक्य आपको बता दूं। 2001 की स्थिति में हेमंत हुए हैं और उनका एक्चुअल में सीबीआई के अगेंस्ट एक मामला था सीबीआई से, तो उन्होंने एक FIR दर्ज कराया था। तो वो सीबीआई के अगेंस्ट गए हैं, कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने हेमंत धसमना वर्सेस CBI, क्या नाम बताया मैंने? हेमंत धसमना बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, SCC 536/2001 2001 में, वहां भी सेम प्रकरण इसी प्रकार का था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब केवल कंक्लूजन ये है कि पुलिस ऐसा नहीं है कि विवेचना को कंप्लीट करने के बाद, चार्जशीट फेम करने के बाद कोई दोबारा दूसरी और जांच शुरू कर दे। अधिकांश से कभी कभी आप लोग देखते होंगे, चार्जशीट पुलिस ने फेम किया, चार्जशीट का नंबर बाय द वे हमने मान लिया 55, 2 मुलजिम बाहर,
एक मुलजिम अंदर, उसकी चार्जशीट सबमिट कर दी गई और उसके बाद में जो बाहर मुलजिम रहे उसमें 55A, 55B, 55 फिर C कर दिया, फिर और अग्रिम कोई विवेचना कर दिया। तो ऐसा नहीं है, पुलिस की कोई दादागिरी नहीं चलेगी। जहां संवैधानिक रूप से जिसको अधिकृत किया गया है, केवल और केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किसी प्रकार की पुनः नहीं हो सकती। कैलकुलेशन मेला कहने का केवल और केवल सार इतना है। इसी तथ्यों के साथ मेरे संभवतः आप सब लोगों के समझ में आ गया होगा। सरलता से मैंने बताने का पूरा प्रयास किया है, पूरी स्टोरी को आपको बताने का प्रयास किया है। इसमें कोशिश सभी मेरे विद्वान अधिवक्ता, मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता, समाज के सहभ्रांत लोग कर सकते हैं। जो मैंने साइटेशंस आपको बताई उन्होंने उल्लिखित किया होगा, उनको निकालने की, उनको पढ़ने की, उनको अध्ययन करने के बाद अपने प्रयोग में लेने के लिए माननीय न्यायालय में योजित करने की। तो मैं इन्हीं तथ्यों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक आपको संदेश दूं, क्योंकि इस समय आईटी का युग है, तकनीकी का युग है, और इस तकनीकी में जो भी अभी मुझ पे मेरे पास मैसेज आए हैं उसमें मैसेज ये है कि आज शाम को और कल तक तेज हवाओं का दौर रह सकता है, बादल भी हो सकते हैं। वर्तमान में गर्मी बहुत तेज है, तो गर्मी से बचाव के लिए सर पे कपड़ा रखें, लिक्विड लेते रहें। लेकिन शाम को जो तेज हवाएं रहेंगी, रहने के आसार हैं, कल को भी हवाएं रहने के आसार हैं, बारिश इत्यादि आ सकती है। तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने समस्त कार्य उसी हिसाब से क्रियान्वित करें। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः फिर मुलाकात होगी नए बिंदु के साथ, नए विषय के साथ। तब तक मैं लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।